बारिशों का मौसम था। जंगल में कई दिनों से लगातार भारी वर्षा हो रही थी और पक्षियों को तो बहुत डर था कहीं उनके घोंसले टूट ना जाएं। कबूतर भैया, मुझे तो अपने घोंसले में बहुत डर लगता है, कहीं किसी दिन तेज बारिश में ये टूट ना जाए। अरे आप तो हो ही डरपोक, भला अपने घोंसले में डर कैसा। मैं तो शान से बारिश का नजारा देखता हूँ और जी करता है तो मैं नहा भी लेता हूँ। कालू, ज्यादा बारिश में मत नहाया कर, वरना किसी दिन तेरे ऊपर बिजली गिर जाएगी। कबूतर की इस बात पर बाकी के पक्षी हंस पड़ते हैं और कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, लगातार बारिश की वजह से मेरे घोंसले की छत टपकने लगी है, तो मैं मरम्मत के लिए लकड़ी और फूस लेने जा रहा हूँ। अगर किसी और को भी चलना है तो चलें। कबूतर, मैं भी आपके साथ चलूंगा क्योंकि कल से मेरे घर की छत भी टपक रही है। मेरा घोंसला तो एकदम बढ़िया है, तो आप ही जाएं। मैं तो किसी मीठे फल की तलाश में जाती हूँ। फिर कबूतर, मिट्ठू तोता एक साथ वहाँ से चले जाते हैं और टूनी चिड़िया भी मीठे फल की खोज में चली जाती है। वो कबूतर का बच्चा मेरा बड़ा मजाक बनाता है, मौका मिलने दो, छोड़ूंगा नहीं उसे। कालू, किस मौके की बात करते हो? किसी से बदला तो नहीं लेना आपको। हाँ गोरी, उस कबूतर ने सब पक्षियों के सामने मेरा फिर से मजाक बनाया। मैं उससे बदला लेके रहूंगा। उस कबूतर को तो मैं भी सबक सिखाना चाहती हूँ, परंतु कैसे? वो हर मुसीबत से बचकर तो भाग जाता है, मोटा कहीं का। फिर वह दोनों कबूतर से बदला लेने की ठान लेते हैं और गहरी सोच में पड़ जाते हैं। इधर कबूतर और मिट्ठू तोते को अपने जंगल आते हुए देर हो जाती है। मिट्ठू तोते, जल्दी जल्दी अपने पंख चलाओ ताकि हम बारिश होने से पहले घर पहुंच सकें। हाँ हाँ, मैं अपनी पूरी ताकत से उड़ रहा हूँ, आप चिंता ना करो, हम बारिश से पहले जंगल पहुँच जाएंगे। वो दोनों बहुत तेज उड़ रहे थे, बिजली भी आसमान में कड़कने लगी थी और तभी तेज बारिश होने लगती है। कालू, मुझे लगता है कबूतर अभी तक अपने जंगल नहीं लौटा, ये सही मौका है उसे मजा चखाने का। गोरी, मैं कुछ समझा नहीं, जरा ठीक से बताओ, आखिर मुझे करना क्या है? बुद्धू कालू, ऐसे में सभी पक्षी अपने घरों में छिपे बैठे हैं, तो कबूतर के घोंसले को तोड़ आइए और फिर देखिएगा आगे का नजारा। आप ठीक कहती हो, मैं कबूतर के आने से पहले उसके घोंसले को तहस नहस करके आता हूँ। तुम बस खिड़की से नजर रखना और जैसे ही कबूतर दिखे तो मुझे तेज आवाज लगाना। ये कहकर कालू कौवा कबूतर के घोंसले को तोड़ने चला जाता है और गोरी कौवे खिड़की से नजर रखती है। कबूतर, अब इस बारिश में मुझसे और नहीं उड़ा जाता। मिट्ठू तोते, हम कहीं नहीं रुक सकते क्योंकि ऐसे में शिकारी चीलों का कड़ा पहरा होता है, तो हमें कैसे भी करके अपने जंगल जाना ही होगा। ऐसे हिम्मत जुटाकर कबूतर मिट्ठू तोते को अपने साथ ले जाता है और वो अपने जंगल में पहुंच जाते हैं। इधर कालू कौवा कबूतर के घोंसले को पूरी तरह से तोड़ चुका था। मुझ पर बहुत हंस रहा था, अब पता चलेगा जब भीगते हुए अपने घोंसले को टूटा हुआ देखेगा। फिर कालू कौवा हंसता हुआ अपने घोंसले में आ जाता है और दोनों खिड़की से छिपकर कबूतर का इंतजार करने लगते हैं। अरे बाप रे, ये मेरे घोंसले को क्या हो गया? ये तो घोंसला पूरी तरह से टूट गया, अब मैं क्या करूं? देखा कालू आपने, कबूतर कैसे अपने घोंसले को देखकर रो रहा है। हाँ गोरी, बड़ा मजा आ रहा है कबूतर की इस दशा को देखकर। मैं अभी आता हूँ, कबूतर से एक बात जो कहनी है। फिर कालू कौवा कबूतर के पास चला जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, कबूतर, ज्यादा बारिश में मत नहा वरना तुझ पर बिजली गिर जाएगी। कालू कौवे, तुझे दिखाई नहीं देता? मेरा घोंसला बारिश में टूट गया है, मैं नहा नहीं रहा। अरे रे, ये तो मैंने देखा ही नहीं। चलो
अब मैं घर जाता हूँ, मुझे इस बारिश में भीगने का कोई शौक नहीं। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है और कबूतर को बारिश में खड़े देख टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे कबूतर भैया, आपका घोंसला तो टूट गया है, अब आप मेरे साथ मेरे घोंसले चलें, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। चिड़िया, कल रात को कितनी भयानक बारिश हुई थी, फिर भी मेरा घोंसला नहीं टूटा। फिर आज तो मामूली सी बारिश हुई है, मेरा घोंसला ऐसे नहीं टूट सकता। ये जरूर किसी ने जानबूझकर किया है। हाँ कबूतर भैया, बात आपकी सही है, लेकिन अभी आप मेरे साथ घर चलें। फिर कबूतर चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। रात भर जमकर बारिश होती है। सुबह को कबूतर सबसे पहले अपने घोंसले के पास जाता है। गोरी, कबूतर को तो देखो, टूटे हुए घोंसले को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। करने दो जो करता है, अब हमें क्या। कबूतर भैया, आप दोबारा से लकड़ी जमा करें और मजबूत सा घर बनाएं। ये लकड़ी तो बारिश में गल गई होंगी, तभी तो आपका घोंसला टूट गया है। नहीं चिड़िया, ये लकड़ी अभी मजबूत थी, पूरी तरह से नहीं गली। मेरा शक है कोई मुझसे जलता है और उसी ने मेरा घोंसला जानबूझकर तोड़ा है। फिर कबूतर उन्हीं लकड़ियों से अपने लिए दूसरा घोंसला बना लेता है। चिड़िया भी उसकी मदद करती है। कबूतर भैया, मेरे घोंसले में रस्सी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इस तरह से वो दोनों रात होने से पहले पहले घर को तैयार कर देते हैं। अरे कबूतर भैया, आपको तो तेज बुखार है, मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसे पीकर आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ चिड़िया, कल रात की बारिश में भीगने से मुझे बुखार हो गया है। फिर चिड़िया थोड़ी देर बाद काढ़ा बनाकर ले आती है और कबूतर उसे पीने ही वाला था कि तभी कालू गोरी वहाँ पर आ जाते हैं। पियो पियो कबूतर, खूब काढ़ा पियो, तभी आपकी तबीयत जल्दी जल्दी ठीक होगी। हाँ कालू गोरी, काढ़ा पीने से मुझे काफी राहत महसूस हो रही है। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये काढ़ा ना लाती तो मैं पूरी रात बेचैन रहता। कबूतर, बारिश का मौसम है और तूने घोंसला मजबूत लकड़ियों से नहीं बनाया, कहीं फिर से ना टूट जाए। ना कालू, मेरा घोंसला तो पहले भी मजबूत था, ना जाने वो कौन दुष्ट है जिसने मेरा घोंसला तोड़ दिया। एक बार हाथ आ जाए तो उसे छोड़ूंगा नहीं। कबूतर की ये बात सुन कालू गोरी वहाँ से चले जाते हैं और टूनी चिड़िया भी अपने घोंसले में चली जाती है। रात हो गई थी और बारिश तूफान आने शुरू हो जाते हैं। कालू, हमारा घोंसला तो हिल रहा है, कहीं टूट न जाए। गोरी, ऐसे तो सभी के घोंसले हिलते हैं, तुम सो जाओ, हमारे घोंसले को कुछ नहीं होगा। यह बोलकर कालू कौवा सो जाता है। गोरी भी डरते डरते सो जाती है। तभी एक बड़ा तूफान आता है और उनका घोंसला टूट जाता है और वो दोनों दब जाते हैं और मदद की गुहार करते हैं। कोई हमें बचा लो, हम यहाँ दब गए हैं, कोई तो हमारी आवाज सुनो, वरना हम मर जाएंगे। सारे पक्षी अपने घोंसले में चैन से सोए हुए थे और बारिश भी तेज हो रही थी। ऐसे में कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। फिर अचानक से कबूतर अपनी आंखें खोलता है और खिड़की से देखता है, अरे ये कालू गोरी कहाँ है और इनका घोंसला तो टूटा हुआ है। हमें बचा लो, कोई तो हमारी मदद करो, हम यहाँ दबे पड़े हैं। ये तो कालू की आवाज है, कहीं दोनों किसी मुसीबत में ना हो, मुझे जाना होगा। कबूतर तुरंत ही कालू गोरी के पास जाता है और उन्हें टूटे हुए घोंसले से बाहर करता है। कालू गोरी, तुम दोनों ठीक तो हो, कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ कबूतर, हम दोनों ठीक हैं, लेकिन आज आप नहीं आते तो शायद हम मर ही जाते। नहीं, मेरे होते हुए मेरे पड़ोसियों को कुछ नहीं हो सका। अब तुम दोनों मेरे साथ मेरे घोंसले चलो, वरना मेरी तरह तुम दोनों को भी बुखार हो जाएगा। कबूतर के इस रवैये को देखकर कालू गोरी तो रो पड़ते हैं। कालू गोरी, घर तो दोबारा से भी बन जाएगा, अब ऐसे रोना बंद करो और जल्दी से मेरे घर चलो।
कबूतर, हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैंने ही आपका घोंसला तोड़ा था। आप चाहो तो मुझे पीट लो, पर मुझे माफ कर दो। हाँ कबूतर, मुझे भी माफ कर दो, मैंने ही कालू से कहा था कि वो आपके घोंसले को तोड़ दे, और अब हम बहुत शर्मिंदा हैं। कोई बात नहीं कालू गोरी, मैंने तुम दोनों को माफ किया, पर आगे से ऐसे छोटी मोटी बातों पर किसी का घोंसला मत तोड़ना। फिर कालू गोरी कबूतर के घोंसले में चले जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि छोटी मोटी बातों को बदले की आग में नहीं बदलना चाहिए।